बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, केमिस्ट्री 10th क्लास इसके निशान लगाने हैं आज हमने। तो चलें शुरू करते हैं कि इसमें किस तरह से निशान लगने हैं। अच्छा जी, ये केमिस्ट्री 10 है, ये पहला चैप्टर, इसका पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके हम निशान लगाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका जी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद अगला पेज भी इसका है, और ये साथ उसने बताया भी हुआ है कि पेज नंबर 2 से लेके 12 तक जितना मटेरियल है वो हमें रेडी करना है। ठीक है, तो इसमें ये अगला पेज, ये वाला पेज नंबर 4, 5 ये सारा उसी का है। फिर इसमें ये आगे आ गया सॉरी लॉ ऑफ मैस एक्शन। ठीक है, ये वाला ये भी हम उसी के अंदर करेंगे। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी हमें करना है। सही है, पेज नंबर 7 पे है ये। पेज नंबर 8 है, ये भी इसी का हिस्सा है। फिर 9 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, ये भी करना है। ओके हो गया, ये उसी का आगे से। हाँ, एग्जांपल्स भी, एग्जांपल 9.1 ये हमें करनी है। एग्जांपल 9.2, 9.3, ठीक है, 2 वाली भी करनी है और 3 वाली भी करनी है। अच्छा जी, आगे चले। अब आ जाएंगे हम 12वें पेज पे। तो 12वें पेज के यहाँ तक ऊपर तक ये हमारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। अब अगला कंसेप्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमें नहीं करना। ठीक है, पेज नंबर 13 जो है ये भी नहीं करना। सही है, तो ये भी चला जाएगा, और पेज नंबर 14 भी हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी, तो ये हैं इसके आगे। हाँ बस आगे एक्सरसाइज आ जाती है। सो एक्सरसाइज में MCQs हैं। MCQs पहला, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, 5वां MCQ है। उसके बाद इस पेज पे आए तो नामा MCQ है। उसके बाद ये 12 वाला MCQ और ये 13 वाला MCQ, ये हम कर लेंगे, इनको टिक कर लेंगे। उसके बाद ये शार्ट क्वेश्चंस हैं जी। तो शार्ट क्वेश्चंस में एक नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये करना है। उसके बाद ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, 4 न्यूमेरिकल हैं तो 2 करने हैं, नंबर 1 और नंबर 4। ठीक है, ये पहला और चौथा न्यूमेरिकल करना है। तो ये हो जाएगा पहला चैप्टर। आगे आ जाए जी, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। ये चैप्टर 10 है। इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे 21 पेज से, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, और यहाँ पे वही आर्हेनियस कंसेप्ट है एसिड और बेस का, ये करेंगे। और साथ ये लिखा है 21 से 23 पेज तक टोटल हमें जाना है। तो अगला पेज 22 वाला है, ये भी सारा है। 23 वाला भी सारा है, और 23 के एंड तक जो है हम इसको कर लेंगे। आगे चले। 24 वाला जो है पेज वो निकाल दें, 24 वाला पेज हमें नहीं करना। ठीक है, 25 वाला जो पेज है जिसके अंदर ये लेविस कंसेप्ट है एसिड बेस का, ये हमें करना है। अगले पेज पे आएँ तो पेज नंबर 26 भी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 27 उसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड है, ये भी करनी है। केमिकल वगैरह ये सारा उसको करेंगे। उसके बाद यूजेस ऑफ एसिड ये भी हम कर लेंगे। और उसके बाद ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ये भी हमारा हिस्सा है पार्ट सिलेबस का, ये हो गया। उसके बाद यूजेस ऑफ बेसिस ये भी हो गया। फिर पेज नंबर 31 नहीं करेंगे। ठीक है, ये 31 पेज है, ये क्रॉस है हमारा। ठीक है, ये नहीं होगा। और उसके बाद pH स्केल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमें करना है तैयार, इसको टिक कर लें। pH के रेलिवेंट जो भी है, पेज नंबर 33 पे भी है pH, और उसके बाद पेज नंबर 34 पे भी pH है, तो ये सारा करेंगे हम। उसके बाद इंडिकेटर्स भी सारा करने हैं। और इंडिकेटर्स में यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH मीटर ये सारा करना है। उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं 10.2, 10.3 ये करनी है, 10.4 नहीं करनी। ठीक है, तो 4 को क्रॉस कर दे। और उसके बाद साल्ट्स वाला कंसेप्ट भी है, इस चैप्टर में से ज़्यादातर चीज़ें हैं। ठीक है, करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, प्रेपरेशन ऑफ साल्ट ये भी करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 39 पे हम पहुँचे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगला 40 पेज पे जब आएंगे तो यहाँ जब शुरू होता है ना टाइप्स ऑफ साल्ट्स, ये नहीं करना, इससे ऊपर रहना है। ठीक है, तो अगला पेज 41 ये भी हम क्रॉस कर देंगे, ये भी 41 वाला पेज हमें नहीं करना। आगे चले, 42 पेज सारा क्रॉस है, नहीं करना। 43 पेज सारा क्रॉस है, नहीं करना।
और 44 भी नहीं करना। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर MCQs आएंगे। तो MCQs में आप निशान लगाएं पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद पांचवा यानी कि चौथा नहीं हम कर रहे, फिर छठा नहीं कर रहे और फिर सातवां करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस साइड पे आए तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 9 से लेके 13 तक ये सारे करने हैं। ठीक हो गया, ये MCQs ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद अच्छा और भी है MCQs, तो ये 17, 18 और 19 ये भी करना है, 20 को नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आए तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी पहले से लेके 9वें तक, 1 से लेकर 9 तक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, आगे वाले कोई नहीं करना है। ठीक है, 20 तक हैं वैसे लेकिन 9 तक करने हैं। एक्सटेंसिव जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक हमें करने हैं। ओके, आगे चले। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये चारों उसने कहा हुआ है कि जी करें, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री के तो इवन फर्स्ट चैप्टर कभी नहीं आते। ठीक है, लेकिन बहरहाल सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11, इसमें आ जाएँ तो इसके स्टार्ट पहला टॉपिक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और साथ पेज नंबर उसने बताया हुआ 52 से 57 तक सारा करना है। तो ये 52 से ही स्टार्ट हो रहा है, अगला पेज 53 वाला है, ये सारा करेंगे हम। 54 सारा, 55, ठीक है, 56 और 57। तो ये 57 पे यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ तक हम इसको कर लेंगे। अच्छा जी, आगे 58 वाला जो पेज है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड, ये ज़ाहिर क्रॉस हो जाएगा। 59 पेज भी क्रॉस हो जाएगा, 58, 59 दोनों क्रॉस हो जाएंगे। उसके बाद ओके 60 वाला भी क्रॉस हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी नहीं करना। आगे ये कोल वगैरह ये नहीं करेंगे। कोल के साथ कोल की आगे टाइप्स हैं, फिर आगे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी। सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री ये भी नहीं है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पेजेस नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पहुँचेंगे 66 पे। तो 66 का ध्यान रखना है, यहाँ हमने अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, इसको टिक कर लें, ये पेज हमें करना है। ठीक है, ये सारा पेज है। उसके बाद 67 पेज, ये भी पूरा पेज है, ये हमें रेडी करना है। अच्छा जी, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये भी हमें करना है, ये करने वाला ये पूरा पेज। उसके साथ वाला 69 पेज भी सारा है और 70 पेज भी सारा है। और 70 के बाद 71 पे जब आएंगे तो यहाँ तक आपने करना है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है ना टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, इसके ऊपर तक हमें करना है, निशान लगा देना। ओके, तो टेस्ट ज़ाहिर है अगले पेजेस पे सारे टेस्ट ही टेस्ट हैं, तो वो ज़ाहिर नहीं करने। तो टेस्टों से बाद आगे वो ज़ाहिर जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। MCQs पे आए तो MCQs में पहले 9 MCQ नहीं है और 10वां, 11वां, 13वां और 15वां ये 4 MCQs बस दे रहा है। 10वां, 11वां, 12वां और 15वां। और उसके बाद और भी हैं 22 और 23, ये दोनों MCQs भी हैं 22 एंड 23। और शार्ट क्वेश्चंस पे आए तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5 से लेके 11 तक सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सटेंसिव जो हैं वो सवाल नंबर 3, 5, 7, 8, 9 और 10, 3, 5, 7, 8, 9, 10। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन नंबर 12 ये करना है। लो जी, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 12, इसमें आएंगे तो हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट लेना है और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ये भी करना है। और यहाँ मेन इन्फॉर्मेशन 81 से 93 तक जाना है, तो 93 तक सारे पेज है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। 93 तक चलते जाएं, सारा कुछ ही है। ठीक है, तो जो कुछ है 93 तक वो सारा है। ओके, तो यहाँ हम पहुँच जाते हैं 93 पे। तो ये 93 आखिरी पेज है। ठीक है, यूजेस ऑफ एसिटाइलीन, केमिस्ट्री में ज़रा ऐसी वर्डिंग है इसकी, तो यहाँ तक हम करेंगे। उसके बाद आई थिंक आखिरी पेज ही आ जाएगा, तो एक ही पेज आखिरी जो है वो छुड़वाया है उसने, और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है। और एक्सरसाइज में आए तो पहला MCQ, तीसरा, चौथा, 6वां, 7वां और 8वां। ठीक है, दूसरा और 5वां नहीं करना MCQ। अच्छा, उसके बाद आगे भी MCQs हैं 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये MCQs हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 18। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
और जो एक्सटेंसिव है उनमें पहला और तीसरा है एक्सटेंसिव में, और चौथा और छठा। ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा, छठा। आगे आ जाए जी बायो केमिस्ट्री पे, चैप्टर 13। तो इसमें शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और पेज नंबर बता दिया। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है 102 से 106। सो 102 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से हम चलते जाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे और 106 पे पहुँच जाएंगे। और 106 के ऊपर भी ये लिपिड्स वगैरह ये भी हैं, ये भी करने हैं। लेकिन ये जो नीचे है ना, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, ये नहीं होंगे हमारे, क्योंकि इससे ऊपर ऊपर हो जाएगा। तो ये पेज नंबर 107 भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 107 भी नहीं होना। उसके बाद न्यूक्लियर एसिड्स 108 भी नहीं है, 109 भी नहीं है जी, क्रॉस है, सारा पेज क्रॉस है। और 110 भी क्रॉस है, और चैप्टर कंसेप्ट ख़त्म हो गया आपका। और ओके, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें अभी डाली हैं। अच्छा जी तो इसके MCQs जो हैं 1 से लेके 8 तक। ठीक है, और उसके बाद 12 से लेके 15 तक, 12 से 15 तक। तो ये 1 से 8 और 12 से 15। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएं, तो इसमें रहेगा जी 1 से लेके 6 तक, सारे 1 से लेके 6 तक, फिर 8, 9, 10 और फिर 13, 8, 9, 10 और फिर 13। और लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे आ जाएं जी एटमॉस्फेयर पे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, चैप्टर 14, एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर का पहला कंसेप्ट नहीं है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट लेना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और यहाँ मैंने पेज नंबर लिखे हैं 118 से 123, 123 तक। सो 118 से 123 तक। तो 123 तक अब ज़ाहिर है जो सारा कुछ है वो हर चीज़ होगी, पोल्यूशंस, पोल्यूटेंट्स वगैरह, उसकी टाइप्स। ठीक है, कहाँ तक था? 1, 2, 3 तक। तो 1, 2, 3 तक ये बनता है। ठीक है, ये पेज है हमारे पास 1, 2, 3 वाला। तो यहाँ तक करेंगे। उसके बाद जब 1, 2, 4 पे आएंगे तो ये हमें क्रॉस करना है, ये नहीं करना। 1, 2, 5 ये भी क्रॉस है, सारा पेज ख़त्म है। 1, 2, 6 ये भी क्रॉस है सारा। और 127 यहाँ से हम करेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो एसिड रेन वाला हमने करना है 127 पेज पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और आगे चलेंगे। तो ये एसिड रेन के बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये भी हम करेंगे। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, ये भी करना है। सही है, और अगला पेज 130 वाला पेज पूरा है और आगे चैप्टर एंड हो जाता है। और इसके भी हम चलते हैं आगे, इसके MCQs पे। तो ये है जी पहला MCQ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये MCQs। आगे 10वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 18वां। ठीक है, ये वाले MCQs हो जाएंगे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं 3, 5, 7, 8, 10 एंड 12। और लॉन्ग को जो आंसर्स हैं 2, 3, 5 एंड 8, 2, 3, 5, 8। नेक्स्ट है जी वाटर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का तीसरा वाटर। सो वाटर में पहला पेज 138 वाला नहीं करना। 139 पे भी जब आएंगे तो यहाँ से वाटर एज सॉल्वेंट, यहाँ से करना है। और ये साथ बताया उसने, 139 से स्टार्ट ले रहे हैं यानी यहाँ से, और 147 तक सारा। तो ये 147 तक पेज सारे टिक कर ले, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, जो कुछ इसमें आ रहा है। तो 147 तक पहुँचें और ये आ गया 147, ये भी ज़ाहिर पूरा ही है। ठीक है, आगे इसका देखते हैं तो आगे कुछ है ही नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ तक सारा ही है। और उसके जो MCQs हैं, अच्छा MCQs नंबर 3 और 8 और 9, 3, 8, 9। अच्छा, इसके साथ 10, 11, 12, 14, 15, 16 ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है जी 2, 3, 4। और उसके बाद 11, 12, 13, 14 और एक्सटेंसिव क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 8, 9, ये उसके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आखिरी चैप्टर होगा केमिकल इंडस्ट्रीज़। ओके, तो इसका स्टार्ट है जी यहाँ से, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, 155 से 162। तो 162 पेज तक जाके देखें आगे उसके क्या है। सो 162 पे पहुँचते हैं। तो ये आ गया 162 वाला, उसके लास्ट पे ये डायग्राम बनी हुई है। और आगे ज़ाहिर है 163 पे जो एडवांटेजेस हैं सॉल्वेज प्रोसेस, ये हमें नहीं करने। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये भी करना है।
ठीक है, उसका प्रोसेस, यूरिया कैसे बनता है, 165 भी करेंगे, 165 पेज। फिर उसके बाद ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये क्रॉस है, ये नहीं करना। पेट्रोलियम का एलिमेंट जो भी चीज़ें हैं वो नहीं करेंगे। पेट्रोलियम कैसे बन रहा है, उसकी सेपरेशन कैसे हो रही है, ये सारा क्रॉस है, ठीक है। और इसकी आई थिंक सिर्फ अब एक्सरसाइज रह गई है, और ये एक्सरसाइज पे आ जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 1 से लेके 9 तक सारे MCQs हैं, 1 से 9, ठीक है। और शार्ट क्वेश्चंस पे आए तो 1 से लेके 6 तक सारे ही शार्ट हैं। वैसे केमिस्ट्री का थोड़ा ही इसमें छुड़वाया, और फिर 7 से 9 तक, यानी 1 से लेके 9 तक सारे शार्ट क्वेश्चंस हैं। और जो एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है 1, 2, 3 एंड 5, तो क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 छुड़वाया उसने। लो जी, इतना सा काम है, लगा ले निशान ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो जाए। तो बहुत शुक्रिया देखने का, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, किसी और तक भी वीडियोस पहुंचाया करें ताकि किसी और का भी भला हो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।